बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि खून क्या होता है, यानी ब्लड, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं और ये हमारे जिस्म के किस ऑर्गन से बन के निकलता है। आम तौर पर ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि खून शायद हमारे किसी एक ऑर्गन से, जैसा कि एक कॉन्सेप्ट है कि जिगर खून नहीं बना रहा, तो इससे ये एक तासुर उभरता है कि जिगर में शायद ये इसी फॉर्म्ड हालत में या बनी हुई शक्ल में ये जिगर से खून की नालियों के अंदर शामिल हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। खून दरअसल बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का मजमूआ होता है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि खून क्या चीज़ है। खून हमारी नालियों में बहने वाला एक सयाल मादा है, एक वाटरी कंटेंट है। ये हमारे फेफड़ों से और मुख्तलिफ़ ऑर्गन से, अंतड़ियों से ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन लेके तो जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और वहाँ से फासद मादे और मुख्तलिफ़ गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इन कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना और ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उनसे जो हज़म होने के बाद या उनके मेटाबलाइज़ होने के बाद जो उनके फासद मादे बनते हैं उनको ऐसे ऑर्गन्स तक पहुंचाना जहां से वो जिस्म से बाहर निकाले जा सकें। तो खून जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाना, ग़िज़ाई अज्जा लेके जाना, मुख्तलिफ़ गैसेस लेके जाना, ये खून की एक बुनियादी प्रॉपर्टी है। जब तक खून हमारी नालियों के अंदर रहता है तब तक ये माया हालत में रहता है, यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर नालियों के कटने से या जिस्म को ज़ख़म लगने से अगर ये जिस्म से बाहर निकल जाए तो फिर ये लोथड़े की शक्ल में जम जाता है। इसके मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं, इसकी अपनी एक डिटेल है जो कि हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे। इसमें मेन हमारा जो टारगेट है इसको डिस्कस करने का वो ये है कि क्या खून एक जगह से बन के निकल रहा है या कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ है और खून के मुख्तलिफ़ अज्जा किस किस जगह पे बन रहे हैं। बुनियादी तौर पर खून दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक इसका वाटरी कंटेंट, यानी जो कि वाटर पानी की तरह का कंटेंट है, और दूसरा सेलुलर कंटेंट है, यानी जिसमें सेल्स इसके अंदर जो तैर रहे होते हैं वो चीज़ है। जो इसका वाटरी कंटेंट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो सेल्स हैं वो आगे तीन किस्म के होते हैं। आरबीसीज हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो जो प्लाज्मा है वो उसके अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और ये अलग, जो सेलुलर कंटेंट है ये अलग जगह से बन के आ रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक ब्लड की शक्ल में देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% से ज़्यादा, बल्कि 92-93% वाटर होता है। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें नमकियात, वाइटामिन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा, प्रोटीन्स जो हमारे निज़ाम से हज़म होने के बाद जाती हैं वो भी अपनी जगह पे, लेकिन मेनली यहाँ तज़किरा मैं करूँगा कि हमारे जिगर से बनने वाली प्रोटीन्स जिसको हम एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं, ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ख़ास तौर पे ये खून के अंदर गाढ़ापन पैदा करती हैं। इन खून को इतना गाढ़ा रखती हैं कि वो पानी को, वाटर कंटेंट को अपने अंदर अट्रैक्ट करके रखती है, यानी उसका ओस्मोटिक प्रेशर इस तरह से जनरेट रखती है कि वो उसको खून उस हिसाब से अपने वाटर को लूज़ नहीं कर पाता उस ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि वाटर जो कंटेंट है वो हमारा इंटेस्टाइन से आया, ग़िज़ाई अज्जा भी हमारे इंटेस्टाइन से आए, प्रोटीन्स जो बन रही हैं वो ज़्यादातर लिवर से आई,
इसी तरह से मुख्तलिफ़ एंटीबॉडीज़ इसमें होती हैं, वो मुख्तलिफ़ जगह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो लिम्फ सिस्टम है उसमें एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, वो भी खून में शामिल हो रही होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ गैसेस हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये इसकी एक्सचेंज चल रही होती है, तो ये भी हमारे इस प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, आल्दो के सेल्स के अंदर भी जाती हैं, आरबीसीज़ में जैसे जाती हैं। तो ये कंटेंट इसका जो प्लाज्मा है, जो वाटरी कंटेंट है, वो इस तरह से इन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, जो किसी एक जगह से बन के नहीं आ रहा होता, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ होता है। अब हम देखते हैं सेलुलर कंटेंट्स। उसमें 3 चीज़ें जैसे हम पहले बता चुके हैं, आरबीसीज़ हैं, डब्ल्यूबीसीज़ हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे बोन मैरो से बनती हैं, यानी हड्डियों का जो गुदा होता है उसमें ये तीनों चीज़ें बन रही होती हैं। एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो हमारे किडनीज़ के अंदर होता है, यानी किडनीज़ के अंदर वो बनता है। उसको इस तरह से तहरीक मिलती है, इस तरह से स्टिमुलेशन मिलती है कि अगर खून की किसी को कमी हो तो उसको ऑक्सीजन की भी कमी होगी, उसके अज्जा को ऑक्सीजन कम मिल रही होगी, तो वो इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो इससे उस हार्मोन को तहरीक मिलती है, उसको ये स्टिमुलेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि सिग्नल मिलता है। तो उसका सिग्नल वसूल करने के बाद वो एरिथ्रोपोएटिन वहाँ से निकलता है, वो हड्डियों के गुदे को स्टिमुलेट करता है, और हड्डियों के गुदे में से ये आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स ये मुख्तलिफ़ फार्म्स में पहले बन के इन प्रोसेस में, तो ये खून के अंदर शामिल हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका ये जो सेलुलर कंटेंट है वो कहीं और बन रहा है, इसका वाटर इंग्रेडिएंट्स जो है वो अंतड़ियों से आ रहा है, इसकी मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स हमारे जिगर से, लिवर से आ रही हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ और मुख्तलिफ़ सेल्स जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से आ रहे हैं, ग़िज़ाई अज्जा अंतड़ियों से आ रहे हैं, गैसेस फेफड़ों से आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिल के तो एक जो है वो बन रहा होता है खून, जिसको हम कह सकते हैं ब्लड। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि एक आम आदमी जिसको मेडिकल नॉलेज इतना नहीं होता, उसको मुख्तलिफ़ लोग ये धोखा दे रहे होते हैं कि जी आपका जिगर खून नहीं बना रहा, आपके जी ये है। तो वो जिगर एक हद तक पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ जो जिस्म के निज़ाम है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमारे ब्लड की किस तरह से, अगर हमें इस चीज़ का पता होगा तो हम आसानी से इस प्रोसेस को भी समझेंगे और इसका इलाज भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि खून की कमी जिसको कहा जाता है, इसका असल मतलब क्या है। दरअसल मेडिकली इसका मतलब ये लिया जाता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन यानी आरबीसीज़ के अंदर ये होता है, जो सुर्ख रंग का मादा होता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग सुर्ख होता है। तो ये इसकी जो कमी होती है, जब ये ड्रॉप करता है जिस्म में, तो इसको दरअसल हम खून की कमी कहते हैं। तो ये तो जिगर में नहीं बन रहा होता, ये तो हड्डियों के गुदे में बन रहा होता है। तो इसके बनने के लिए भी मुख्तलिफ़ इसके स्टेप्स हैं, जिसमें जैसे कि आयरन इसके लिए ज़रूरी होता है, तो आयरन आप प्रोवाइड करें तो खून की कमी दूर होती है। या और बीमारियों में डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ में खून की कमी हो जाती है, तो वो डिजीज़ को करेक्ट करने से खून की कमी दूर होगी। और बाहर से सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो खून की कमी होने से जो मुराद ली जाती है वो ये। इसके अलावा खून की और बहुत सारी बीमारियां हैं जो खून से मुतल्लिक़ हैं। अगर इसमें खून में एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो इसके अंदर वाटर कंटेंट को रिटेन रखने की कैपेसिटी लूज़ हो जाती है, और वो पानी ऊज़ करके हमारी खून की नालियों के बाहर रिस का चला जाता है, पूरा जिस्म सूज जाता है। तो ये एक अलग से कंडीशन है। इसको करेक्ट करने के लिए और तरह की अप्रोच होगी। अगर कोई एंटीबॉडीज़ का मसला है, इम्यूनिटी का मसला है, वो भी खून का हिस्सा है, उसको
करेक्ट करने के लिए और अप्रोच होगी, और तरीके की डिजीज़ होंगी और उनके इलाज और तरह के होंगे। तो खून से मुतल्लिक़ बहुत सारी और अवारज़ भी हैं जो कि हम मुख्तलिफ़ अप्रोचेस के ज़रिए उनको करेक्ट करते हैं। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि खून की कमी से मुराद क्या है और खून का एक ओवरऑल यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि खून कहाँ से बनता है और किस तरह से जिस्म के अंदर इसका फंक्शन चलता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।